दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ ब्रेन डेड मैन गिव लाइफ टू 5। क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ पर एक टर्म है ब्रेन डेड की। इसका क्या मतलब होता है ब्रेन डेड? ब्रेन डेड का मतलब होता है मृत मस्तिष्क। जैसे डेड का मतलब आप जानते ही होंगे, मृतक को डेड कहा जाता है। तो ब्रेन डेड का मतलब हो गया ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति का दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर दें, और वो किसी भी रीज़न्स की वजह से हो सकता है। किसी चोट लगने की वजह से, या फिर दिमाग को ऑक्सीजन या फिर ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से ना हो, तो उसकी वजह से ब्रेन डेड हो सकता है। तो क्या मतलब हुआ? ऑर्गन्स ऑफ ब्रेन डेड मतलब किसी ब्रेन डेड व्यक्ति के जो ऑर्गन्स से मतलब अंग थे, उन्होंने क्या किया? ब्रेन डेड मैन के गिव लाइफ टू 5, उसने 5 लोगों को जीवन दिया। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे ज़रूरी आप उसे ज़रूर ही नोट करें। द फैमिली ऑफ a 45-year-old हरियाणा मैन declared brain dead by doctors at AIMS on Sunday night has donated his organs to 5 patients। क्या मतलब हुआ? द फैमिली ऑफ ए 45-year-old हरियाणा मैन मतलब कि 45 वर्षीय हरियाणा के एक आदमी के परिवार ने डिक्लेयर्ड, जिन्हें डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, जिन्हें डिक्लेयर कर दिया मतलब जिन्हें घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड बाय डॉक्टर्स के द्वारा एम्स में ऑन संडे नाइट्स, रविवार की रात को, हैज़ डोनेटेड मतलब उस परिवार ने क्या करा है? डोनेट कर दिया। डोनेट करना मतलब होता है दान दे देना। हैज़ डोनेटेड हिज ऑर्गन्स उनके अंगों को, टू 5 पेशेंट्स मतलब 5 मरीजों को। आगे देखिए। द पेशेंट हैड सफर्ड सीवियर हेड इंजरीज, जो ये रोगी थे, पेशेंट थे, हैड सफर्ड उनको चोटें, हैड सफर्ड सीवियर हेड इंजरीज, उनको सर पे काफ़ी गहरी और गंभीर चोटें थी, हेड इंजरीज थी। आफ्टर फॉलिंग इन हिज हाउस, आफ्टर फॉलिंग मतलब गिरने के बाद, इन हिज हाउस अपने घर में, इन पलवल में लास्ट वीक पिछले हफ्ते। दिस वॉज द 10th ऑर्गन डोनेशन, ये जो थी वो 10वीं ऑर्गन की मतलब कि अंगों की डोनेशन थी इन दिल्ली में। दिस ईयर इस साल, ऑफिशियल सेड अधिकारियों ने कहा। डॉक्टर्स कुड नॉट रिवाइव राकेश शर्मा, जो डॉक्टर्स से वो रिवाइव, देखिए रिवाइव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो क्या मतलब हुआ? डॉक्टर्स कुड नॉट रिवाइव राकेश शर्मा, जो डॉक्टर्स थे वो पुनः जीवित रिवाइव नहीं कर सके, पुनः जीवित नहीं कर पाए किसे? राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा एंड और ही वॉज डिक्लेयर्ड, और उन्हें डिक्लेयर मतलब घोषित कर दिया गया। ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, और उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। हिज फैमिली आफ्टर काउंसलिंग मतलब जो उनका परिवार था, काउंसलिंग के बाद, आफ्टर काउंसलिंग बाय डॉक्टर्स मतलब उनकी जो डॉक्टर्स के द्वारा काउंसलिंग के बाद, अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना, वो सहमत हो गए, अग्रीड टू डोनेट दान करने के लिए, हिज ऑर्गन्स उनके अंगों को। आगे देखिए। डॉक्टर्स एट एम्स टोल्ड टीओआई, जो डॉक्टर्स हैं एम्स में, टोल्ड टीओआई उन्होंने टीओआई को बताया दैट कि द पेशेंट वॉज इनिशियली टेकन, जो पेशेंट जो रोगी थे उन्हें ले जाया गया। वो इनिशियली का एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शुरुआत में, उन्हें शुरुआत में कहाँ वॉज इनिशियली टेकन, उन्हें शुरू में ले जाया गया, टू आ हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में, इन हरियाणा में। व्हेन ही बिकेम अनकॉन्शियस, जब वह बेहोश हो गए। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, ये भी एक एडजेक्टिव है, आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। व्हेन ही बिकेम अनकॉन्शियस, जब वह बेहोश हो गए। लेटर मतलब बाद में। ही वॉज टेकन, उन्हें ले जाया गया, टू द ट्रॉमा सेंटर इन एम्स, उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। वेयर डॉक्टर्स फाउंड हिज कंडीशन टू बी क्रिटिकल, जहाँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पाया, डॉक्टर्स फाउंड हिज कंडीशन उनकी स्थिति को, टू बी क्रिटिकल मतलब कि नाजुक पाया। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। आफ्टर कंडक्टिंग आ सीटी स्कैन मतलब एक सीटी स्कैन को करने के बाद। कंडक्ट करने का मतलब होता है कि चीज़ को आयोजित करना, तो आफ्टर कंडक्टिंग ए सीटी स्कैन मतलब कि एक सीटी स्कैन को करने के बाद। ही हैड बीन अनकॉन्शियस
आफ्टर फॉलिंग टू द फ्लोर इन द हाउस। क्या मतलब हुआ, ही हैड बीन अनकॉन्शियस, वो बेहोश थे आफ्टर फॉलिंग गिरने के बाद, टू द फ्लोर फ्लोर पर, इन हिज हाउस अपने घर में। आगे देखिए राकेशिश ब्रदर। देखिए जो एपिस्ट्रोफी एस होता है इसका मतलब होता है का के की। तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बाद काके की दिखाना चाहते हैं तो हमें एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करना होता है। तो राकेशिश मतलब राकेश के, ब्रदर इन लॉ जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं महेश शर्मा, उनका नाम दिया है महेश शर्मा, सैड उन्होंने कहा, दैट की राकेश हैड कंप्लेन, जो राकेश हैं उन्होंने शिकायत की थी, कंप्लेन की थी, ऑफ ए सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक का मतलब होता है तेज़ सरदर्द की। अराउंड 3 AM करीब सुबह 3 बजे ऑन मार्च 16 मार्च 16 को, ही वॉज गिवन अ पेन किलर, उन्हें एक पेन किलर दी गई थी। देखिए जब वॉज वर्ग के बाद कोई थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे आप देख सकते हैं ये गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन, तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। आप इन चीज़ों को भी नोट करें तो ये आपकी इंग्लिश के लिए अच्छा होगा। ही वॉज गिवन उन्हें दी गई थी, अब पेन किलर एक पेन किलर दिया गया था। पेन किलर आपको पता ही होगा, पेन किलर उन दवाइयों को कहते हैं जो बेसिकली दर्द को मिटाने के लिए दी जाती हैं किसी पेशेंट को। जब ज़्यादा किसी को दर्द होता है तो उसे पेन किलर दी जाती हैं जिससे उस व्यक्ति को दर्द में राहत मिलती है। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज गिवन अ पेन किलर, उन्हें एक पेन किलर दी गई थी, बट लेकिन ही डिड नॉट सीम मतलब होता है प्रतीत होना, ही डिड नॉट सीम टू गेट रिलीफ, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, टू गेट रिलीफ मतलब उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्हें राहत मिली, रिलीफ मतलब होता है राहत। एंड आस्ड और उन्होंने कहा, एंड आस्ड द फैमिली और उन्होंने परिवार को कहा, टू टेक हिम ले जाने को कहा, टू अ डॉक्टर किसी डॉक्टर, टू अ डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास। ही फेल डाउन वाइल ट्राइंग टू स्टैंड, ये फॉल डाउन की सेकेंड फॉर्म है फेल डाउन, इसका मतलब होता है नीचे गिर जाना। ही फेल डाउन वो नीचे गिर गए, वाइल ट्राइंग टू स्टैंड खड़ा होने की कोशिश करने के दौरान, वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप। सीन्स देन तब से, ही हैड बीन अनकॉन्शियस तब से वह क्या थे, बेहोश थे। अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोश थे। महेश सैड महेश ने कहा, एडिंग ये जोड़ते हुए दैट की, दे कुड नॉट बिलीव वह विश्वास नहीं कर पाए, दैट की विद इन आ फ्यू सेकेंड्स मतलब कुछ ही पलों में, सेकेंड्स में, एवरीथिंग चेंज्ड कि सब कुछ बदल गया। आगे देखिए दोस्तों, फॉर द फैमिली परिवार के लिए, ही हैड नो हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब स्वास्थ्य की कोई परेशानियां नहीं थी। एवरीथिंग वॉज सडन सब कुछ जो था वो अचानक था, सडन मतलब होता है अचानक। एंड नो वन इज़ एबल टू एक्सेप्ट और कोई भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इज़ टू एबल टू एक्सेप्ट दैट की ही इज़ नो लॉन्गर विद अस की वो अब हमारे साथ नहीं हैं। ही सैड उन्होंने कहा, ही सैड उन्होंने कहा, दैट द फैमिली कुड नॉट सेव हिम जो परिवार है। देखिए कुड नॉट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी वाक्य में सके लगाना चाहते हैं पास्ट में, और ये नेगेटिव है तो कुड नॉट हो गया। तो क्या मतलब हुआ, ही सैड उन्होंने कहा, दैट की द फैमिली कुड नॉट सेव हिम जो परिवार है वो उन्हें नहीं बचा सका, सेव होता है बचाना, बट लेकिन एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट हिज ऑर्गन्स जो उनके अंग हैं, वुड सेव वो बचाएंगे, द लाइफ्स ऑफ अदर्स लाइफ्स, ये देखिए जो वर्ड है लाइफ्स, ये लाइफ का प्लूरल है, लाइफ सिंगुलर होता है और ये उसी का जो प्लूरल नाउन है वो है लाइव्स। तो क्या मतलब हुआ, हिज ऑर्गन्स जो उनके जो अंग हैं, वुड सेव वो बचाएंगे, द लाइव्स ऑफ अदर्स दूसरों के जीवन को, मतलब दूसरों के जीवन को बचाएंगे। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में NOTTO नोटो कहते हैं, NOTTO। दोस्तों आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों को हो सकता है आप एग्ज़ाम वगैरह में भी इन चीज़ों को पूछा जा सकता है, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें। जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NOTTO नोटो। द डोनर जो डोनर्स मतलब डोनर का मतलब होता है जो देने वाला, दान देने वाला, दान करता उसे डोनर कहते हैं। डोनर्स हार्ट जो डोनर का हार्ट था, हार्ट लीवर एंड 1 किडनी और 1 किडनी, वॉज अलोकेटेड, अलोकेट होता है आवंटित करना, वॉज अलोकेटेड उसे आवंटित किया गया, मतलब कि दे देना, दे दिया गया, अलोकेटेड टू एम्स को, वाइल जबकि अनादर किडनी जो दूसरी किडनी है, वॉज गिवन टू सफदरजंग हॉस्पिटल और उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में दिया गया, को दे दिया गया सफदरजंग हॉस्पिटल। एंड लंग्स और जो लंग्स थे, टू मेदांता हॉस्पिटल और उसे कहाँ दिया गया, मेदांता हॉस्पिटल।
हिज कॉर्नियाज, जो उनकी कॉर्नियाज हैं, हैव बीन प्रिजर्व। देखिए प्रिजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ का संरक्षण करना, मतलब किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे प्रिजर्व कहा जाता है। और ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ, हिज कॉर्नियाज, जो उनकी कॉर्नियाज हैं, हैव बीन प्रिजर्व्ड, उनको संरक्षित कर लिया गया है, मतलब प्रिजर्व कर लिया गया है इन द एम्स आई बैंक। कहाँ पर कर लिया गया है, इन द एम्स आई बैंक, एम्स के एम्स आई बैंक में। NOTTO, जो ये नोटो है, नोटो प्लेज, वो निभाता है, प्लेज आ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब क्या करता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेज आ सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द डोनेशन, इस डोनेशन में, इन द डोनेशन प्रोसेस, डोनेशन के प्रोसेस में, फॉर द अलॉटमेंट, और ये जो फॉर द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन, इस आवंटन में, ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के, टू बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज का मतलब होता है जिस व्यक्ति को वो अंग मिल रहा है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बेनिफिशियरीज। आगे देखिए, किसी भी बेनिफिट का जो फ़ायदा लेता है उसे बेनिफिशियरी कहा जाता है। इसे हिंदी में हम इसको लाभार्थी भी कह सकते हैं। आगे देखिए, अ 42-year-old मैन, एक जो 42 वर्षीय व्यक्ति हैं, वेटिंग फॉर अ किडनी, जो एक किडनी का इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग फॉर अ किडनी सिंस 2015, 2015 से, रिसीव्ड वन ऑफ शर्मास किडनी, उन्हें प्राप्त हुई शर्मा की किडनी, शर्मास किडनी। अ 23-year-old मैन रिसीव्ड द अदर किडनी, और एक 23 वर्षीय व्यक्ति को दूसरी किडनी प्राप्त हुई, रिसीव्ड द अदर किडनी आफ्टर 5 years वेट, 5 साल के वेट के बाद, इंतज़ार के बाद। शर्माज लंग्स, जो शर्मा के लंग्स हैं, विल बी ट्रांसप्लांटेड, उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा टू अ 40-year-old वुमेन, एक 40 वर्षीय महिला को, इन मेदांता हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल में। एंड हिज हार्ट ट्रांसप्लांटेड, और जो उनका हार्ट जो था ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया टू अ 38-year-old मैन, एक 38 वर्षीय व्यक्ति को, वेटिंग सिंस लास्ट ईयर, जो इंतज़ार कर रहे थे पिछले साल से। द लीवर वॉज ट्रांसप्लांटेड, जो लीवर था उसे ट्रांसप्लांट किया गया टू अ 56-year-old मैन, एक 56 वर्षीय व्यक्ति को, एट एम्स में ऑन मंडे को। द ऑर्गन्स वर रिट्रीव्ड एट द ट्रॉमा सेंटर, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त कर लेना, जो ऑर्गन्स थे उन्हें रिट्रीव किया गया, वो रिट्रीव्ड एट द ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर में। एंड ट्रांसपोर्टेड, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। एंड ट्रांसपोर्टेड, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया टू अदर हॉस्पिटल्स, दूसरे हॉस्पिटल में। सैड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ने कहा, ऑफ एम्स, एम्स के, हु हैड कोऑर्डिनेटेड, जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, विद द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, विद द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, किसके साथ, विद द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के साथ, ऑफ ORBO, ORBO, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में ORBO कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।